हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे इस चैनल पे साइकोलॉजी के चैप्टर्स फॉर DSSB के लिए यहाँ पे प्रिपेयर करवा रही हूँ मैं। सो हियर आई एम विद माय सेकंड एंड नेक्स्ट चैप्टर, सो कीप वॉचिंग। हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है हमारा स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। ये हमारा है चैप्टर नंबर 2। इसमें हम पढ़ेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी कौन कौन से होते हैं। ये कुछ 5-6 होते हैं, तो हम उसको डिस्कस करेंगे आज। तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, इसमें सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो है हमारी स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म जो है विलियम वुंट ने दिया था एंड E.B. टिचनर ने दिया था। आप साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिए। इसमें इन दोनों ने ये थ्योरी दी थी स्ट्रक्चरलिज्म की, बट इसमें जो मेन काम किया था वो विलियम वुंट ने किया था। इसमें स्ट्रक्चरलिज्म में हम इंट्रोस्पेक्शन, जैसे कि मैंने आपको सिलेबस में दिखाया था कि हम इंट्रोस्पेक्शन और एक्सट्रोस्पेक्शन पढ़ेंगे, तो इसमें इंट्रोस्पेक्शन जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म का ही पार्ट है। इसमें इंट्रोस्पेक्शन होता था कि यानी कि अपने अंदर झांकना, मतलब एक वो पूरी स्टडी होती थी जिसमें इंसान के अंदर क्या चल रहा है ये सब कुछ पता लगाया जा सकता था। विलियम वुड वो करते थे। तो ये स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस हम इसे कह सकते हैं। उसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चरलिज्म है, उसके बाद है हमारा फंक्शनलिज्म। सेकंड है हमारा फंक्शनलिज्म, ये विलियम जेम्स ने दिया था। इसमें बेसिकली ये बताया गया था कि हाउ माइंड हमारा कैसे वर्क करता है। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो साइकोलॉजी है वो बेसिकली सोल, माइंड, इन सब की स्टडी वगैरह करती है। तो ये सारे वही है बेसिकली। तो फंक्शनलिज्म में बताया कि हाउ माइंड वर्क या परफॉर्म। विलियम जेम्स ने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। साथ नोट्स भी बनाते चलिएगा। उसके बाद फंक्शनलिज्म के बाद है अब हमारा साइको एनालिसिस की थ्योरी आपने सीटेट के एग्ज़ाम में भी पढ़ी होगी, जो सिगमंड फ्राइड ने दी थी। ये हम डिटेल में एक नेक्स्ट चैप्टर में, जो आने वाले चैप्टर्स होंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं। आगे है बिहेवियरिज्म। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जो हम साइकोलॉजी को मानते हैं वो स्टडी ऑफ बिहेवियर है। ये किसने दी थी? J.B. वॉटसन ने दी थी, जो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी है। इसमें कंडीशनिंग पर बहुत काम किया था। बिहेवियरिज्म पढ़ लिया। उसके बाद हमारा है गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। ये भी इसी का है, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का ही ये पार्ट है। इसके फादर थे मैक्स वर्दिनियर। वैसे तो ये गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में क्या है कि इंसाइटफुल लर्निंग है। एक सुल्तान जो एक चिंपैंजी था उसके ऊपर ये इंसाइटफुल लर्निंग की जो टेस्ट हुई थी। बेसिकली गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं होल इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। गेस्टाल्ट ने जो मेनली परसेप्शन दिया था, जो मॉडर्न साइकोलॉजी में आजकल चलता है, वो है पार्ट वर्सेस होल में डिफरेंस क्या है। तो गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, इसमें 3 इंसान जो है वो और एसोसिएटेड है हमारी गेस्टाल्ट थ्योरी में। जो एक है वो कोहलर है, सेकंड कर्ट लुइन है, एंड देन कोफ्का। गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी तो पढ़ लिया। अब इसमें जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में जो नेक्स्ट आता है वो है हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म। तो आपको बहुत ही अच्छे से पता ही होगा, ये सीटेट के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें मेनली क्या होता है, बच्चा इसमें एक्टिव होता है। जो इसमें मेन होता है वो बच्चा होता है, टीचर एज अ फैसिलिटेटर का काम करती है। ये NCF 2005 ने भी बोला है। बच्चा जो है वो खुद कंस्ट्रक्ट करता है अपनी नॉलेज। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में लास्ट है वो है ह्यूमनिज्म में क्या है, ये है कि इसमें बोला गया है, कार्ल रोजर्स, इब्राहिम मैस्लो ने बोला गया है कि ह्यूमंस जो है वो बाय नेचर मतलब इनहेरिटेड अंदर से अच्छे हैं, बस हमें फोकस करना है ह्यूमनिज्म पे। तो यहाँ पे जो है मैंने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी लिखी है, आप इसको देख लीजिए। हमने ये 1 2 3 4 5 6 7 के 7 हमने अभी पढ़ लिए हैं। यही हमारी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। अब यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी है, आप इसे पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन मेथड लिखा है यहाँ पे मेनली जो है स्टिमुलस पे काम हुआ था। स्टिमुलस मीन्स
हम क्या फ़ील कर रहे हैं उस टाइम पे जो वो चीज़ हो रही है। बट इसका बहुत क्रिटिसिज्म किया था कि ये ट्रुथ नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, सोल रीडेबल नहीं है और हम ईज़िली डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते कि हाउ आवर माइंड और सोल रिएक्ट। सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 जो था हमारा स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। होप है आपको पसंद आया होगा। आगे ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी और चैप्टर्स आते रहेंगे। अब मैं पेडागॉजी के चैप्टर्स भी इसमें इंक्लूड करने वाली हूँ, सो प्लीज़ आप इस चैनल में बने रहिएगा। देखिए, मैं अपनी वीडियो बहुत लंबी नहीं करती बिकॉज़ बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब एक चीज़ को मैं नहीं करती हूँ बिकॉज़ जितना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है मैं उतना ही समझाती हूँ, इतना ही आप लोगों के लिए इनफ है। सो थैंक यू सो मच गाइज़।